हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि कंडक्ट किया गया था 18 और 19 मई का, और उसके बेस्ट अप्रोच को समझेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एरिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ए, बी और सी। ये हमारा ट्रायंगल है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसमें मेंशन करना है बस। तो कह रहा है डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु यानी कि ये डी हो गया। और कह रहा है ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये हमारा ई हो गया है। तो एरिया बताना है किसका, ट्रायंगल बी डी और ई का, यानी कि ट्रायंगल बी डी और ई, यानी कि ये वाला एरिया हम लोग को बताना है, ये जो शेड कह रहा है। तो ये इसमें एक थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको बोलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताती है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरीके से, और दो मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें तो ये दोनों मिड पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और साइड जो होती है वो इक्वल हो जाती है 1 और 1, यानी कि इनका जो रेशियो होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल से पूरे ट्रायंगल का, वो बेस के स्क्वायर में होता है, यानी कि 1/2। और जब 1/2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 1/4। यानी कि अगर ऊपर वाला एरिया जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया 1 होगा, तो इस कंप्लीट का एरिया जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो ये कह रहा है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया यानी कि 4 का एरिया जो है वो हमारा है 56, और किसका एरिया चाहिए हमको, एक का चाहिए। तो 4 से जब डिवाइड कर देंगे 56 को तो हमारा आंसर मिल जाएगा 1 और 4, यानी कि 14। इसका जो एरिया है बी डी और ई का वो 14 है। कभी कभी ये दे देता है कि डी इज पैरेलल टू ए सी, और कभी कभी नहीं देता है, क्योंकि ये चेक करना होता है उन्हें कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न है उसके हर में 9 जोड़ा जाता है, यानी कि लेट से हमने एक भिन्न मान लिया। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर जो है ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी होता है। तो उसमें हमने हर, ये इसको अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम लोग 9 जोड़ दे रहे हैं, तो वो भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। और यहीं पे कह रहा है कि अगर उसके अंश में से एक घटा दे रहे हैं तो आपकी जो है वो 1/2 हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी होता है। वैसे इसका एक इक्वेशन भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 9। यहाँ से हमको ये मिल गया, और यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई। तो अब जो है y के जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। तो y की जगह जब हम लोग जैसे ही पुट करते हैं 2x, यानी कि हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, अब ये प्लस 9। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अब पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं 7। पहले वाले इक्वेशन में क्या कह रहा था, हर में 9 जोड़ने से, यानी कि जो है y प्लस 9, और ये किसके बराबर था, 1/3 के बराबर था। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग y निकालेंगे, जैसे अभी x निकालें वैसे y निकालेंगे, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से किया करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब y जैसे हम लोग निकालेंगे तो y हमको क्या मिलेगा, 21 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 9, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 12। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है या फिर फ्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं, अब इक्वेशन सॉल्व हो गया, अब जो फ्रैक्शन है वो हमारा है कितना, 7/12। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 भुजाओं और 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक कोण निकालते कैसे हैं वो जान जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। n से डिवाइड कर देंगे तो ये ईच का मतलब हर एक इंटीरियर एंगल का कितना होगा ये निकालने का साइड्स होता है। इसी के फॉर्मूले पे हम लोग रख के और अपना जो है आंसर निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 भुजा है पहले वाले के पास, तो जब हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे तो n-2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाई 180
और जब इसको वापस से डिवाइड करेंगे n से यानी कि 16 से, और रेशियो निकालना है इसका 12 के साथ। तो 12 को इसी तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाई 180 और डिवाइडेड बाई 12। 180 से 180 कट जाएगा और ये 2 से जाएगा 7 बार में और ये 8 बार में और यहाँ पे ये 5 बार में और ये 6 बार में। तो जब इसके बीच में हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 42 रेशियो 40। अगर इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 रेशियो 20। तो इन दोनों के बीच में कितना रेशियो आ जाएगा 21 रेशियो 20। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी जो है वो 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी 1/4 भाग पहले से भरा हुआ है तो दोनों पाइप द्वारा टंकी भरने में लिया गया समय कितना होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। तो ए कितना टाइम ले रहा है 18 घंटे, बी कितना ले रहा है 24 घंटे। तो जब इन दोनों का हम लोग को अब एलसीएम लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 6 18 6 चौक 24। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई और ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी निकल गई। तो अब कह रहा है कि इस टोटल कैपेसिटी का 1/4 भाग जो है वो पहले से भरा है, यानी कि 4 भाग है। अगर हम यहाँ पे 4 भाग बनाएं तो इस 4 भाग में से क्या है 1 2 3 4, इसमें से एक पहले से भरा हुआ है तो बाकी 3 बचे हैं भरने के लिए, यानी कि 3/4 भाग जो है वो हमारा अभी भी भरने के लिए बचा है। और किस एफिशिएंसी से भराएगा 7 की एफिशिएंसी से भराएगा। तो इससे 4 से 4 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा अच्छा के 54, यानी कि 54/7 ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यदि बी द्वारा निर्मित प्रिंटरों की संख्या और ई द्वारा निर्मित प्रिंटरों की संख्या 16:7 में है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारा जो बी है वो लेट्स से बी अगर 16 कुछ चीज़ बनाता है तो ई जो है वो 7 बनाता है और ये क्या है प्रिंटर सोल्ड, यानी कि कितना बिका है। तो इस केस में अब क्या करना है कि बी का जो है परसेंटेज बताना है। तो ये 28% सेल करता है जितना बना रहा है और ई जो है वो 80% सेल करता है जितना वो बना रहा है। तो इस केस में परसेंटेज निकालने के लिए इजी क्या होगा, क्योंकि ये रेशियो है तो हम लोग 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे तो परसेंटेज निकालने में इजी होता है। तो पहले वाले का यानी कि बी कितना सेल कर रहा है, तो बी सेल कर रहा है 1% 16 हो जाएगा, तो 28% 16 मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा। इसी तरीके से 700 का 1% अगर हम लोग निकालें तो ये 7 हो जाएगा और 80 कर देंगे तो ये 80 आ जाएगा, यानी कि इसका 80% हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 16 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा और ये 7 से 4 बार में चला जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल रहा है कि बी जो है वो 4 बना रहा है तो ई जो है वो 5 बनाना है और ये बी के ही रिस्पेक्ट में पूछा था, यानी कि यहाँ पे 1 पढ़ रहा है। तो 1 पढ़ने में अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो हमारे लिए ईज़ी, अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 पढ़ रहा है 4 पे तो ये 25% होता है। अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये से 25 टाइम्स जाते हैं, यानी कि 25% जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 5 प्रकार के मार्बलों की संख्या दी गई है और कह रहा है कि प्रत्येक जार में केवल एक प्रकार के मार्बल रखने हैं और मार्बल की संख्या भी सब जार में जो है समान होनी चाहिए। तो न्यूनतम बॉक्सेस की संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमें इस केस में क्या निकालना होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF कैसे निकालते हैं, तो दो कोई भी ऐसे नंबर ले लीजिए जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, लेट्स से 36 और 54। इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 18। 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि इसका HCF 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 3 हो सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दूसरा ही नंबर देख लें 189, तो 189 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 9 से चेक करते हैं तो ये सारे नंबर्स का जो है 9 से डिविजिबल होंगे। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट से। तो ये सारे नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। आइए मैक्सिमम नंबर ऑफ जार्स या फिर बॉक्स देखते हैं कितना आता है। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे 36 से तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स है। जब 189 को डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स में जाएगा। इसी तरीके से 54 को जब डिवाइड करेंगे
तो ये 6 बार में जाएगा, और 99 जो है 11 बार में जाएगा, और उसी तरीके से 297 कितने बार में जाएगा? 33। इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो गया, 10 में जब 21 ऐड करेंगे तो 31 हो गया, 31 में जब 11 ऐड करेंगे तो 32 10 42 हो गया, 42 में 3 पहले ऐड कर लेंगे तो 45, और 4 ऐड करेंगे तो 75। ये हो जाएगा 75, 75 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखी गई हैं। तो ये कह रहा है कि एक डोरी बांध दी गई इनके चारों तरफ इर्द गिर्द। तो डोरी की लेंथ पूछ रहा है कि कितने होगी। तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। स्पर्श करते हुए 3 वस्तुएं रखी गई, या वृत्त मान ले, कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो इसमें समझना क्या होता है कि रेडियस सबकी बराबर दी गई है। तो पहली बात ये एक ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। एक प्रॉपर्टी और जाननी होगी जो होती है सर्कल की प्रॉपर्टी, कि सर्कल को अगर एक लाइन ऐसे टच करते हुए जाती है, सरकमफ्रेंस पे कहीं ऐसे टच करते हुए जाएगी, और जब सेंटर से हम लोग रेडियस यानी कि सेंटर से जब सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये हमारा सेंटर है इस सर्कल का। तो जब सेंटर से यहाँ पे डालेंगे, परपेंडिकुलर डलेगा, ये आर है। इसी तरीके से इस सेंटर से भी इसको जब हम लोग डालेंगे तो ये क्या बनेगा? ये भी 90 डिग्री पे ही परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी आर होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आर, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 2r हो गई। इसी तरीके से इधर भी जो है यहाँ पे भी 2r हो जाएगा, और ये 2r हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया? यहाँ से हमको मिल गया 6r, प्लस ये तो 6r आ गया। अब यहाँ पे हमें यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन हमें ऐड करनी होगी। तो जब ये एक रेक्टेंगल बन गया तो यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो 90 90 180, यानी कि ये वाला जो एंगल बचेगा वो बन जाएगा 120। तो यहाँ से 120, यहाँ से 120 और यहाँ से 120, यानी कि ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और एक कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr, यानी कि ये इसका आंसर है। यहाँ से कभी-कभी क्या करता है कि r को कॉमन लेके भी पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है r, ये पर ये r 2r कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा फिर 3 प्लस पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% की छूट के साथ एक पंखे का विक्रय मूल्य x है, 40% और 20% की दो क्रमागत छूट देने के बाद विक्रय मूल्य y है। तो और x माइनस वाई दे दिया 136। तो यहाँ पे ये इसने डायरेक्ट 60% दे दिया, और यहाँ पे जो है 20% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि लेट से हमने कोई सामान का एमआरपी है हमारा 100 पे पहले हमने 40 का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट देंगे जब 100 पे, तो बच जाएगा 60%। अब 60 का हम लोग जब 20% अब डिस्काउंट देंगे, तो 60 का जब हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे तो वो हो जाएगा 20% डिस्काउंट, यानी कि 12 हो जाएगा। 60 में से 12 कम हो जाएगा तो वो बच जाएगा 48। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग को कितना डिस्काउंट मिला है? 52% का। इसी को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि 20 ये डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि -20। अब ये माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गया, यानी कि ये कितना हो गया? -60 प्लस 8, यानी कि 52% का ये डिस्काउंट दे रहा है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? पहले केस में हमें 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे केस में हमें 52% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम चेंजेस देखें तो कितने का डिस्काउंट है? 8% का डिस्काउंट है। 8% का डिस्काउंट ही किसके बराबर है? 136 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसका एमआरपी कितना होगा? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 17 टाइम्स, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर?
17 और 00, यानी कि 1700 उसका MRP था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये का एक वस्तु खरीदता है और 400 रुपये मरम्मत कराता है और उसे 3000 रुपये में बेच देता है। यानी कि इसको 2000 रुपये में इसने खरीदा प्लस 400 रुपये इसने मेंटेनेंस करवाई, यानी कि ये सामान उसको पड़ कितने के गया, तो ये 2400 में पड़ गया। और ये इसको सेल कितने में कर रहा है, 3000 में सेल कर रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा पे सेल कर रहा है, 600 रुपये। तो ये 600 रुपये और बेस कितना है, 2400 रुपये में मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे जाएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। तो 25% जो है प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जब हमें ए क्यूब और प्लस माइनस जो भी दोनों की बात कर लेते हैं बी क्यूब मिलता है, तो इस केस में क्या होता है कि एक हमको बनेगा एक्स प्लस माइनस वाई, और एक दूसरे ब्रैकेट में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स वाई। जब प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये सिंबल अलग काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इससे सिंप्लीफाई करें इस वाले नंबर को, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से। तो इस एक्स वाई एक्स और इससे ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9m² प्लस 1/m² की वैल्यू 58 है और 27m³ प्लस 1/m³ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा क्यूब है। तो सबसे पहले हमें बेस पावर पे पहुँचनी होगी, यानी कि x पे पहुँचना होगा। तो यहाँ पे प्लस साइन है, यानी कि हमें x प्लस 1/x निकालना होगा। तो x प्लस 1/x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस वाले नंबर को अगर हम देखें तो क्या ये 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर हुआ, जो कि इक्वल होता है किसके, m स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का निकालेंगे तो 9m² प्लस 1/m² का निकालेंगे तो 1/m²। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि प्लस 2 इंटू ए बी तो होता है 3m और मल्टीप्लाइड बाई 1/m, तो m से m कट जाएगा, ये 6 भी बचेगा। तो इसी का यूज़ करना हमें। जब हमें इसको बेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसमें +6 हमें ऐड करना होगा, तो इससे ये बन जाएगा 3, इरेज करना पड़ेगा, 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर है, जो कि बराबर होगा 58 में 6 ऐड करेंगे, जो कि हमारा होता है 64। यानी कि अब इसका रूट लेंगे तो ये इधर भी रूट हो जाएगा, यानी हमें अब बेस फॉर्म मिल गया, ये स्क्वायर हो गया। तो बेस फॉर्म क्या है कि इसकी जो वैल्यू है ये है 8। अब हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें x से x क्यूब पे जाना है तो इसका फॉर्मूला होता है k क्यूब। अगर यहाँ पे प्लस है तो -3k करते हैं और माइनस है तो +3k करते हैं, यानी कि हमें 8 मिल गया। अब इसकी वैल्यू का यूज़ करते हैं। 8 का क्यूब जब हम लोग निकालेंगे तो वो होता है 512। अब माइनस करेंगे 3 a इंटू बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, तो 3a की वैल्यू है हमारा 8, और यहाँ पे भी तो अभी 3 मिला था, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 72। इसमें से 72 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो कि होगा 0, और यहाँ पे बच जाएगा 11, तो 4 और 4 440 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 3 भाग अपनी बेटी को देता है और शेष 5 भाग अपने बेटे को देता है, तो उसने धन का कितना प्रतिशत भाग बेटे को और बेटी को, यानी कि 3 बेटी को देता है, 5 बेटे को देता है, तो उसके पास टोटल है 8। 8 का 3 भाग देता है और 8 का 5 भाग देता है। 1/8 की वैल्यू होती है हमारी 12.5, तो
इसी तरीके से हम लोग 3 की जब निकालेंगे तो ये हो जाएगी 37.5 और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि ए एक न्यून कोण है। तो यहाँ पे हम लोग ए का ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। इसको निकालने के वैसे दो तरीके हैं, तो पहले हम लोग ट्रायंगल बेस पढ़ लेते हैं। जैसे ए कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है बी और सी, तो कॉस ए की वैल्यू बता रहा है। जैसे कॉस ए का कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस की वैल्यू हम लोग अगर देखेंगे तो वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमें कितना मिला है 36, हाइपोटेनस मिल रहा है 85। तो एक ट्रिपलेट होता है 36, 77 और 85 का। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है साइन में, अगर हम इसकी बात करें, ये तो था हमारा कॉस का। साइन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 77 अपॉन 85। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, वैसे आप पाइथागोरस भी यहाँ से लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब हम लोग एक दूसरा तरीका भी देखते हैं इसको सॉल्व करने का। तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो अब हमें साइन निकालना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा जो है वो बराबर होगा इन द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि इन द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। तो 36 का स्क्वायर जब हम लोग 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 85। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जिसके लास्ट में 5 आता है तो उसमें क्या करते हैं 5 के वजह से स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो 25 लिख देंगे। अब 8 के एक बाद आता है 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72। यानी कि हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को मिल गया 1296 और नीचे मिल गया 7225। अब इससे जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5929 डिवाइडेड बाय 7225। तो ये हम लोग को पता है कि ये किसका स्क्वायर है, ये है 85 का, यानी कि 85 बाहर आ जाएगा। और ये वाला जो नंबर है ये 77 का स्क्वायर है। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 3 महीने में लोकेश का जो औसत खर्च था वो 1600 रुपये था। यानी कि अगर हम 1600 के हिसाब से देखें तो वो पहले 3 महीने में इतना खर्च कर रहा था, जो कि है 16×3 = 48, यानी कि 4800 रुपये वो पहले 3 महीने में खर्च कर रहा था। अगले 4 महीने का वो पूछ रहा है, तो 4 महीने का जब निकालेंगे हम लोग तो 4 महीने का ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6200। ये जो है ये पहले 3 और ये 4 यानी कि 7 महीने में इतना खर्चा कर दिया। जबकि कह रहा है कि उसका मासिक आय 2100 रुपये है। मासिक आय यानी कि उसके 1 महीने में, तो पूरे साल भर में उसका कितना हो जाएगा, तो 2100 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो जब इससे करेंगे तो 2 ज़ीरो यहाँ से आ गया, 12 एकम में 12, 12 24 और 1 25, यानी कि साल भर में इतना उसको इनकम हो रही है। अब इतने इनकम में वो बचा ले रहा है 5200 रुपये। तो 5200 इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो पूरे महीने जो खर्चा कर रहा है वो है 20,000 रुपये। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना खर्चा हो गया, तो यहाँ पे 11,000 उसने खर्चा कर दिया। तो अब बचा कितना, तो 9,000 जो ये खर्चा बचा है 9,000 रुपये, यही तो खर्च करेगा वो 5 महीने में। तो ये होता है 18×5 = 90 और 2 ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि वो बाकी के 5 महीने में 1800 रुपये खर्चा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ एक्स और वाई किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
एक्स और वाई 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम लेट से हमने 30 माना, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 की एफिशिएंसी हुई। या इन दोनों केस में हम देखें तो वाई हमारा जो है वो कॉमन है। तो एक तो तरीका होता है हिट एंड ट्रायल लगाने का कि एक कोई भी हम अपने तरफ से मान लें, जैसे कि y को हम 0.5 मान लें, तो z हमारा कितना हो जाएगा 1.5 और z हमारा 1.5 हो गया, पहले केस में ये 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि x और z जो है वो क्या एक दूसरे के 3 गुने हैं या फिर नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, तो अगर हम इस नंबर को क्या मानते हैं, z मानते हैं, तो ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर देगा। अब हमें कहना है कि इस पूरे काम को हमें किससे कराना है, y से कराना है। y की एफिशिएंसी क्या है 2.5, तो 2.5 एफिशिएंसी हो गई y की और टोटल काम है हमारा 30, तो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 30 और एफिशिएंसी कितनी है 2.5। तो अगर हम एक ज़ीरो ऊपर बढ़ा ले तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 5 और 60 हो गया, यानी कि 12 25 60, यानी कि 12 दिन में काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट, इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि 1 माइनस 3/4। तो जब इसको और मल्टीप्लाइड बाई tan 45 की वैल्यू होती है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4। यहाँ से ये पहला वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि tan 68 और cot 428। तो कॉट को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉट 360 माइनस थीटा में, तो इसको 360 से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6, यानी कि ये मिलेगा हमें कॉट 68। तो कॉट 68 जो वैल्यू होती है कॉट 10 का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा tan 68 मल्टीप्लाइड बाई कॉट को हम लोग 10 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं tan 68, यानी कि ये इससे ये कट हो जाएगा। अब यहाँ से भी हमें क्या मिला, इस पूरे उसको सॉल्व करके हमको यहाँ से मिला 1, यानी कि -1 लिख देते हैं माइनस। अब है साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर कर देंगे यानी कि 3/4। अब जब इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना, ये 3 माइनस का है, ये प्लस का, यानी कि हो जाएगा -2/4, -2/4 यानी कि -1/2। अब जब -1/2 में -1 को हम लोग जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3/2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशन एक दूसरे से 550 किलोमीटर के दूर पे हैं। एक ट्रेन जो है ए 8 बजे एक प्लेटफॉर्म से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ट्रेन भी 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो बोल रहा है कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो इसमें मैटर क्या है कि ये 2 घंटे पहले से चल जा रही है, तो इसको पहले चला देते हैं 2 घंटे। तो 2 घंटे में जब 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी। तो इतना डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 450। अब ये 450 किलोमीटर को चलाना है 40 किलोमीटर पर आवर्स और 50 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती तो सब्सट्रैक्ट हो जाता, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 90। और ये 5 घंटे बाद, इनके चलने से 5 घंटे बाद ये लोग मिल जाएंगे। तो अगर ये लोग 10 बजे चल रहे हैं तो 10 बजे से 5 घंटे बाद ये लोग कब मिलेंगे, 3 बजे, 3 ओ क्लॉक पे ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंटेनर में 120 लीटर दूध है और 12 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, उसके स्थान पर समान मात्रा में पानी मिला दिया जाता है और यह क्रिया अतिरिक्त 2 बार दोहराया जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि 120 लीटर दूध के मिक्सचर में से 12 लीटर दूध निकाल रहे हैं, तो ये कितना है, 1/10 पार्ट हम इसका निकाल ले रहे हैं। तो 1/10 निकाल रहे हैं तो 9/10 पार्ट इसका बचेगा। इसी का यूज़ करना है हमें। कैसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो जब हम लोग 120 का 9/10 पार्ट बचा, 9/10, और ये प्रोसेस जो है 2 अतिरिक्त बार, यानी कि 2 बार और किया जा रहा है, टोटल मतलब 3 बार किया जा रहा है। तो अब बता रहा है कि
अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा, तो ये जो है हम लोग दूध की मात्रा निकाल रहे हैं। अब इससे हम लोग का दूध की मात्रा निकल के आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 120 लीटर से, तो क्योंकि उतना ही पानी मिला रहे हैं, तो 120 लीटर से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारी पानी की मात्रा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जब हम लोग जानते हैं कि 9 का क्यूब करेंगे तो वो होता है हमारा, कितना होता है, 729। तो इसको लिख लेते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाय 729, और नीचे कितना हो जाएगा, 1000। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर देते हैं हम लोग। अब जब हम लोग 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हम लोग को मिलेगा 8748। अब इसको 100 से डिवाइड भी करना है, यानी कि 2 ज़ीरो के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा मिल के आया, मिल्क का वैल्यू निकल के आया। तो मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई, लास्ट अमाउंट जो बचा है वो 87.48% बचा है। तो जब हम लोग 120 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 87.48%, अब इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा मिल्क की वैल्यू, सॉरी वाटर की वैल्यू। तो वाटर की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.52%। ये हमारा है वाटर की वैल्यू। अगर यही मिल्क पूछता तो ये हमारा डायरेक्ट मिल्क की वैल्यू आती। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बराबर है, और वर्ग की भुजा दे दिया, यानी कि वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ये बराबर है, लंबाई कितनी है, a से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 7, इसको a ही ले लेते हैं एक ही डिजिट में, और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि a माइनस 3। तो ये बता रहा है कि आयत का परिमाप कितना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7a माइनस 21। इसको जब वापस से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4a माइनस 21, और a से a कट हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू जो यहाँ से मिलने वाली है वो है 4a माइनस 21 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21/4। अब इसमें रख के हम लोग को परिमाप निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ से हमें निकल के आएगी a की वैल्यू, जो कि a की वैल्यू यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20.25, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारी 5.25। अब यहाँ से 7 पहले ऐड कर देंगे और 3 सब्सट्रैक्ट करके यहाँ से पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि x की वैल्यू दे दिया है, और यहाँ से हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। यहाँ से x की वैल्यू तो दी है, x 1/x कितना निकलेगा, तो 1/x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करके भी निकाल सकते हैं, या तो हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं स्क्वायर निकालने पे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। जब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 होता है, तो इसका जब हम लोग 1/x या फिर रैशनलाइज करते हैं, ये इन्वर्स दिखते हैं, तो वो उसका बस साइन चेंज हो जाता है, यानी कि √5/2। अब हम लोग x प्लस 1/x लिखेंगे, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 2√5। और क्या चाहिए हमको, x माइनस 1/x, तो और x माइनस 1/x जब करेंगे तो हम लोग का दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 4 बच जाएगा, 2 और 2 4 बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना है, 8√5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो एक ट्राइंगल हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, और ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब कह रहा है कि डी एक बिंदु है जो ए सी को दो समान भागों में विभाजित करता है। तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। बी डी की वैल्यू दे दिया है 2√55। अब क्या कह रहा है, ए सी की वैल्यू है 12, यानी कि ये हो गया 6। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी सी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर।
तो BD² जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 220 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 256 जो कि होता है 16 का स्क्वायर, यानी कि ये 16 32 और 32 में 12 हम लोग ऐड करेंगे तो 42 और 2 44। इसको निकालने का एक और तरीका होता है। दूसरा क्या फॉर्मूला बताता है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं, वो कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इस केस में जब ये परपेंडिकुलर है, इसको लेट से साइड्स को ए मानते हैं जो इक्वल है, और इसको एच मानते हैं और इसको बी और बी मानते हैं। तो एच स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो एच की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है, 220 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ से भी हम लोग को ए जो है कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x के पावर 11 किसके समान होगा। तो एक चीज हम लोग को जानना है कि जब a के पावर m का मल्टीप्लाई होता है a के पावर n से तो वो बन जाता है a के पावर m प्लस n। वहीं जब a के पावर m का डिवाइड होता है a के पावर n से तो वो बन जाता है a के पावर m माइनस n। इसी का यूज करना हम लोग को। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन जाएगा, उस हिसाब से ये बन जाएगा x के पावर 10, यहाँ पे क्या बन जाएगा x के पावर 12, यहाँ क्या बन जाएगा x के पावर 11 और यहाँ पे बन जाएगा x के पावर 7 प्लस x के पावर 4। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो है वो √48 है। तो घन का जो जो घन का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण की लंबाई कैसे निकलती है, √3a² के बराबर होती है। तो √48 इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, √16, और यानी कि a की वैल्यू कितनी हमारी 4 है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है तो 4 का क्यूब निकाल देते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, यानी कि इसका जो आयतन है वो 64 है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये इनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, और अगर समझ में आया होगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।